Assalamualaikum, my dear students, and welcome back to another virtual lesson which is being assembled by Metropolitan School. Today, my dear students, we are going to do the exercise of the unit. Let's have a short recap. That first we learned that we have 5 senses. The first one is of taste, then touch, smell, hear and sight. Let's repeat it again. Taste, touch, smell, hear and sight. In this exercise, my dear students, by using these sides, the things which we can stay away from and stay away from dangerous is like we have to write in this exercise about the senses which will save us from getting hurt and which sense will we be using to stay safe. So the first one is fire. कौन से सेंस के थ्रू हम फायर से सेफ रह सकते हैं? So first one is sight. हम फायर से इस तरह सेफ रह सकते हैं कि हमें जहाँ पे फायर लगी हुई नजर आए तो हम उस जगह से दूर रहें देखने के बाद. And apart from that, smell. क्योंकि जब आग लगती है तो वहाँ पे एक सर्टेन स्मेल होती है बर्निंग स्मेल की. तो अगर हमें कहीं से बर्निंग स्मेल आ रही है तो हमें उस जगह से दूर रहना चाहिए in order to be safe. Then hot water. Again, हॉट वाटर से हम कैसे सेफ रह सकते हैं? फर्स्ट फील एंड द सेकेंड इज साइट. बिकॉज हॉट वाटर हमें फील भी होता है हॉट, दैट्स व्हाई हम उससे सेफ रह सकते हैं. और इसके साथ साथ हॉट वाटर के ऊपर से जो स्टीम निकल रही होती है उसको देखते हुए भी हम उससे दूर रह सकते हैं या उसको कॉशियसली यूज कर सकते हैं. Then a bus on the road. अगर एक बस पे रोड पे बस चल रही है तो हम उससे कैसे सेफ रहेंगे? By staying away from the road, right? Or be at the corner. और वो कैसे पता चलेगा हमें? Sight के through. So the sense which we are going to use in this blank is sight. Then stinging bees. Stinging bees, my dear students, are शहद की मक्खियाँ are called bees. और शहद की मक्खी आपको पता होगा स्टिंग करती है. तो हम उनसे कैसे सेफ रह सकते हैं? फर्स्ट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द प्लेस वी सी अ बी और सो मेनी बीज. उसके अलावा वी कैन स्टे अवे फ्रॉम देम बाय फीलिंग इट एज वेल. That's all for this exercise. The next exercise which we are going to do is exercise number 4 of page number 14, and in this exercise, my dear students, there are some things given to you और इसमें हमें लिखना है कि उस चीज़ को यूज करते हुए हम कौन सी फेवरेट चीज़ होती है जिसको खाते हैं या स्मेल करते हैं. सबसे पहला है फूड टू टेस्ट. हमारा फेवरेट फूड कौन सा है टेस्ट करने के लिए? सो माय फेवरेट फूड इज बिरयानी. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? जरूरी नहीं है कि आप यही वाले फेवरेट फूड्स लिखें. मेरी मर्जी थी, मैंने यहाँ पे बिरयानी लिखी. आपको जो खाने में पसंद है आप वो लिखें. सेकेंड थिंग इज थिंग्स टू टच. आई लाइक टचिंग माई टेडी बेयर बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसको टच करके बहुत सॉफ्ट फील होता है. सेकेंड थिंग टू स्मेल. I like to smell a rose because उसकी fragrance बहुत अच्छी होती है. Then sound to hear. I like the sound of a piano. I like piano music a lot. Then things to see. वो कौन सी चीज़ आपको देखना पसंद है? My favorite thing is cartoon. Okay students, the exercise which we are going to do today is on page number 14 and exercise is 5. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड हर इंसान के पास सारे सेंसेस नहीं होते. बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास 1 या 2 सेंसेस मिसिंग होते हैं. तो हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हमें आज इस एक्सरसाइज में ये बताना है. सो द फर्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट सी. एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता, हम उसको क्या कहते हैं? So my dear students, we call that particular person blind. A person who cannot see, एक इंसान जो देख नहीं सकता वो कहलाता है blind. Then
सेकेंड वन इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इंसान को हम दो तरह से बुलाते हैं। फर्स्ट वन इज़ डम एंड द अदर वन इज़ म्यूट। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ बंद करनी होती है तो हम उसको म्यूट कर देते हैं, राइट। तो इंसानों में भी जो इंसान बोल नहीं सकता उसको या तो डम कहते हैं या फिर म्यूट कहते हैं। थर्ड वन इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, एक ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता, जिसके पास हेयरिंग सेंस नहीं होती, वो कहलाता है deaf. So let's repeat this exercise again so that we can remember it. A person who cannot see is called blind. A person who cannot speak is called dumb or mute. A person who cannot hear is called deaf. That's all for this exercise. Let's move on towards the second one, which is on page number 14 as well, but the exercise is number 6. In this exercise, my dear students, we have to fill in these blanks with the words in the boxes. मतलब यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट सेंसेस लिखे हुए हैं और हमें यहाँ पे उन सेंसेस को फिल करना है अकॉर्डिंगली। सो द फर्स्ट वन इज आई कैन डैश द स्टार्स। आप स्टार्स को क्या करते हो? यू कैन सी द स्टार्स, बिकॉज आप ना स्टार्स को फील कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना टच कर सकते हो। So we see the stars. I can dash the teacher speaking. I'm speaking right here, right now, okay? And what are you guys doing? You can hear me. So you will write, I can hear the teacher speaking. Then I dash hot in sunlight. जब भी आजकल समर्स के डेज हैं तो आप जब बाहर जाते हैं तो आपको क्या होता है? हॉट फील होता है। You feel hot in sunlight. नेक्स्ट वन इज आई कैन डैश दी आइसक्रीम। आप आइसक्रीम को क्या करते हो? यू ऑलवेज टेस्ट द आइसक्रीम। आई कैन डैश द फ्लावर्स। हम फ्लावर्स को क्या करते हैं? आफ्टर प्लकिंग इट वी ऑलवेज स्मेल इट, सो आई कैन स्मेल द फ्लावर्स। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज एज वेल. Okay students, now it's time to do an exciting exercise of the book, which is on page number 15 and exercise is 8. In this exercise, my dear students, there are some words given. हमारे पास यहाँ पे कुछ words हैं और उसके बाद एक grid बना हुआ है जिसके अंदर different alphabets हैं. हमें उन alphabets को merge करके ये words ढूंढने हैं. So let's do it. Let's make a competition. पहले आप लोग करते हैं या मैं? So let's find the very first word, which is chew. So my dear students, there is a tip कि सबसे पहले जो alphabet है chew का, it is C. So go and find C, then you will find the whole word. Let's find C. C, where is C? Here is C, and the word is also here. So go and circle it or color it. It's your own choice. Then the second word is move. Hurry up, go and find M. I have already found it. Move. The next word is nod. N, where is N? Have you guys find it? N. Here is N. Nod. Then the another word is eat. So we have to find E first and then we will find the whole word. Eat. Here it is. Are you guys doing it with me? Then there is run, and I have found run very quickly. Push. Where is P? P, no, but push is not here. Then another P is here and P-U-S-H. Here is push. Now we have to find pull. Where is pull? Here is P and the whole word. Pull. Walk. We have to find W first. Walk.
Then kick. Here is the word kick. And now we all have to find just the last one, jump. So go and find J. Here is the word J. Okay, my dear students, that's all for this activity. We have done 5 exercises today and this was the very last exercise of the day. Hope you have enjoyed. Allah Hafiz.